हाइपर सेंसिटिविटी। आज हम हाइपर सेंसिटिविटी में हाइपर सेंसिटिविटी माने क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जाएंगे हाइपर सेंसिटिविटी माने क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एन एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाई अ सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बाई सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल टू एंटीजन, माने एंटीजन क्या होने का, सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई रहने का वो एंटीजन, लीडिंग टू टिश्यू डेथ और डिसीज। ऐसे समझ में तो बहुत मुश्किल है अभी आने में, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में आपको डायग्राम में भी समझाती हूँ, तब आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एन एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाय एन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल, माने जो इंडिविजुअल सेंसिटाइज्ड रहता है, माने एक बार वो डिसीज उसको आके अटैक करके और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके गया है, ऐसा इंडिविजुअल को हम सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल बोलते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाय दिस सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल। एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स माने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अगर 10% रेस्पॉन्स करते हैं ये एंटीजन को, तो ये इंडिविजुअल्स, हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स 50, 60 to 70% रेस्पॉन्स देते हैं। ऐसे रेस्पॉन्स को हम एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाय द सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल टू द सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई ऑफ द एंटीजन। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। डरिए मत, आपको समझ में नहीं आया तो भी डायग्राम में फुल समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जाएंगे। मीन्स व्हाट हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स, इम्यूनिटी इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस but sometimes can cause injurious reactions also। तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मालूम पड़ता है कि इम्यूनिटी हमको प्रोटेक्शन ही नहीं देता, पर कुछ इम्यून प्रोसेस हमारे बॉडी को इंजुरी भी पहुंचा सकते हैं। It is an injurious consequence। किसका, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। It is an injurious consequence in the sensitized host following a contact with specific antigen। माने it is a hypersensitivity reaction is a injurious reaction। किस में, सेंसिटाइज्ड होस्ट में, जब वो एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, आपको समझ में आने के लिए मैंने ये डायग्राम किया है। फर्स्ट एक्सपोजर माने फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, उसका एंटीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर हो रहा है, एंटर्स ह्यूमन बॉडी, तब क्या हो जाता है, टी हेल्पर सेल्स, आपको मालूम है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसा होता है, मैंने अब मेरा लास्ट वीडियोस में बताया था। तो अल्टीमेटली जब टी हेल्पर सेल्स इंड्यूस होते हैं, वो TH2 हेल्पर सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो डायरेक्टली मैंने फुल प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है TH2 हेल्पर सेल्स और प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमें हाइपर सेंसिटिविटी क्या है मालूम होने का। अभी ये TH2 हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, वो लोग बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। तो आपको मालूम हो गया ये कौन सा एक्सपोजर, फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है बैक्टीरिया। तो अभी जो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं, वो जाके, ये मास्ट सेल है और ये बेसोफिल है, ऐसे और बहुत सारे सेल्स रहते हैं, तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स में जाके बैठ गए ये एंटीबॉडीज। तो ये सेल्स क्या हो गए, सेंसिटाइज्ड हो गए। तो दीज एंटीबॉडीज अटैच टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स एंड सेंसिटाइज देम। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटाइज्ड सेल्स। और अभी हम इस इंडिविजुअल या इस पर्सन को क्या बोलेंगे, अभी ये पर्सन सेंसिटाइज्ड हो गया है, किसके लिए, ये एंटीजन के लिए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब ये एंटीजन अटैक किया, उसका बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके कुछ सेल्स के ऊपर जाके बैठ गए, तो ये सेंसिटाइज्ड सेल्स हो गए। तो अभी आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अभी सेकंड एक्सपोजर होता है, माने ये सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई है, माने दूसरे बार या तीसरे बार फिर वही बैक्टीरिया
या वायरस या फंगस उसी एंटीजन के साथ अटैक कर रहा है। तो अभी क्या हो गया, वो इंडिविजुअल सेंसिटाइज्ड है, ऑलरेडी उसके पास ऐसा सेल्स है, तो ये एंटीजन जाके डायरेक्टली वो सेंसिटाइज्ड सेल्स के ऊपर बैठ जाता है। नाउ एंटीजन अटैचेस टू द सेंसिटाइज्ड सेल्स। तब ये आप देख सकते हो ये ग्रैन्यूल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये सभी क्या है, ये ग्रैन्यूल्स में केमिकल्स रहते हैं। तो अभी वो ग्रैन्यूल्स को ये दोनों सेल्स रिलीज कर देते हैं। तो वो ग्रैन्यूल्स में क्या क्या रहते हैं, हिस्टामिन रहता है, सेरोटोनिन रहता है, और कुछ और बहुत सारे रहते हैं जो सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा विच डैमेजेस द सेल। तो अभी आपको हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन को देखो आप, क्या है हाइपर सेंसिटिविटी का। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एन एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाय द सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल टू एंटीजन सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई लीडिंग टू टिश्यू डेथ और डिसीज। यहाँ पे ऐसे लिखने के था कि एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बाय सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल टू अ सब्सिक्वेंट एंटीजन स्टिमुलाई, ऐसे लिखने का था, लीडिंग टू टिश्यू डेथ और डिसीज। तो फर्स्ट एक्सपोजर में वो सेंसिटाइज्ड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड एक्सपोजर जब हो जाता है, रेस्पॉन्स एग्जैजरेटेड हो जाता है, ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड सेल्स को एंटीजन अटैक करके हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये सब रिलीज कर देता है। ये लोग क्या करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये सब ये जाके वैस्कुलर हमारे ब्लड वेजल्स में वहाँ सब रिएक्शन करते हैं, स्वेलिंग होता है, इचिंग होता है, रेडनेस आ जाता है बॉडी में, व्हील फॉर्मेशन हो जाता है, ये सब भी इनके द्वारा ही होता है। अभी हम देखेंगे एलर्जी माने क्या है, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम ये वर्ड एलर्जी हो गया करके यूज करते हैं। क्या है ये? एलर्जी टर्म इज यूज सिनोनिमस एज हाइपर सेंसिटिविटी बट इट इज नॉट करेक्ट। एलर्जी का टर्म हम इक्वल टू हाइपर सेंसिटिविटी, सिनोनिमस माने इक्वल टू, सिनोनिमस हाइपर सेंसिटिविटी टर्म कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जो इंजुरी बॉडी को करता है, उसी हिसाब से हम एलर्जी को भी ऐसे ही सोचते हैं, पर ये करेक्ट नहीं है। एलर्जी क्या है? इट इज एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे बॉडी रिएक्ट कर रहा है टू एन एंटीजन विच कैन बी इंजूरियस और प्रोटेक्टिव। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, वो इंजूरियस ही रहता है, पर यहाँ पे क्या है, एलर्जी इंजूरियस भी रह सकता है और प्रोटेक्टिव भी रह सकता है, और हम एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स नहीं बोलते, यहाँ पे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। तो हाइपर सेंसिटिविटी में आपको दो क्लासिफिकेशंस मालूम होने का, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये कूम्स एंड गेल क्लासिफिकेशन। जब भी एग्जाम में पूछते हैं आप कूम्स एंड गेल क्लासिफिकेशन ही लिखने का। अभी ये मालूम होने के लिए मैं दिखा रही हूँ। ट्रेडिशनली हाइपर सेंसिटिविटी को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी करके क्लासिफाई किया गया है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में बी सेल्स का काम रहता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में टी सेल्स का काम रहता है। यूजुअली इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी अपीयर्स एंड रिसीड्स रैपिडली, माने अपीयर भी बहुत जल्दी होता है और वापस जाना भी बहुत जल्दी ही कम हो जाता है रिएक्शन। एंटीजन कैन टेक अप एनी रूट IVIM टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। ये इफेक्ट जो रिएक्शन जो प्रोड्यूस करने का है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये इमीडिएट में एंटीजन कौन सा भी रूट ले सकता है। IV माने इंट्रावीनस वेइन में डालने का, IM माने मजल में डालने का इंजेक्शन। सो कौन सा भी रूट लिया तो भी ये इमीडिएट रिएक्शन जो है हाइपर सेंसिटिविटी का हमें मिलेगा। ये हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएट रिएक्शन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है। ये क्या है? डिसेंसिटाइजेशन इज इजी बट शॉर्ट लिव्ड। तो क्या हो जाता है, अगर किसी को ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होके आ गया, सोचो हम डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, माने वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम वापस कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। पर वो जो डिसेंसिटाइजेशन हमने किया वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। नेक्स्ट हम जाएंगे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में टी सेल का
उपयोग होता है। अपीयर स्लो लास्ट लॉन्ग, ये अपीयर भी स्लो होता है और बहुत देर तक रहता है, डेज वीक्स तक रहता है। ये एंटीजन कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इंट्राडर्मली और बाय स्किन कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो देखा ये क्या है, वेइन में डालना, मसल में इंजेक्शन डालना, ऐसे में हम इमीडिएट रिएक्शन देखते हैं। पर डिलेड रिएक्शन इंट्राडर्मली माने स्किन में डालना, बस स्किन ऊपर लेयर में इंजेक्शन डाला तो, या स्किन को कांटेक्ट लाइक सोप से हर रोज कांटेक्ट होता रहता है, जो भी वो डिश वॉशर्स रहते हैं उनके लिए, तो स्किन कांटेक्ट यहाँ पे देखते हो। इट इज अ सेल मीडिएटेड रिएक्शन, तो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं रहता, सेल मीडिएटेड रहता है ये। डिसेंसिटाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन माने हाइपर सेंसिटिविटी को वापस, सेंसिटाइजेशन को वापस करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे करना, पर अगर किया तो वो बहुत देर तक रहता है। अभी हम जाएंगे कून्स एंड गिल्स क्लासिफिकेशन। तो उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो है तो कून्स एंड गिल्स क्लासिफिकेशन, इससे पहले हम ये ऐसे ही, तो इससे पहले आपको मालूम होना है कि कून्स एंड गिल्स क्लासिफिकेशन में 4 रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, वो इमीडिएट रिएक्शंस में आते हैं। क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इमीडिएट रिएक्शंस में आते हैं, टाइप 4 डिलेड रिएक्शन में आता है। तो अभी हम जाएंगे कून्स एंड गिल्स क्लासिफिकेशन। तो Coombs and Gill's classification of hypersensitive reactions. This classification is based on different pathogenic mechanisms. So ये classification किसके ऊपर based है, pathogenic mechanisms के ऊपर बेस्ड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सो अभी हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाइप 1 अकेला डिस्कस करेंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 को हम क्या बोल सकते हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इट इज एन IgE डिपेंडेंट, IgE एक एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी को हम दूसरा नाम से भी पुकार सकते हैं, रिएगिन बॉडी भी कह के बोल सकते हैं IgE को। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो ये नॉर्मली अभी मैंने हाइपर सेंसिटिविटी का डायग्राम दिखाया है ना, वही है। मैंने सेकेंड एक्सपोजर से स्टार्ट किया है, ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल है, माने उसका मास्ट सेल सेंसिटाइज्ड हुआ है, एंटीजन सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई का एंटीजन का है, सेकेंड एक्सपोजर या थर्ड एक्सपोजर। तो एंटीजन डायरेक्टली जाके एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है और ये जो ग्रैन्यूल्स है तब मास्ट सेल रिलीज करता है, वो हिस्टामिन हो सकता है या सेरोटोनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये लोग बॉडी में रिएक्शन कर देते हैं, स्वेलिंग, फ्लेयर, रेडनेस, इचिंग सब कुछ कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इन सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई द एंटीजन कंबाइंस विद द सेंसिटाइज्ड सेल्स एंड प्रोड्यूसेस वैसोएक्टिव एमाइंस। इनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन को वैसोएक्टिव एमाइंस बोलते हैं। तो जब ये वैसोएक्टिव एमाइंस बाहर निकलते हैं तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, शोस रिएक्शंस ऑन बॉडी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। स्मूथ मसल्स माने क्या क्या है, स्टमक मसल स्मूथ मसल रहता है, स्केलिटल मसल माने यूजुअली हमारे पाँव और हाथ में रहने वाला सब स्केलिटल मसल्स रहते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्लड वेजल्स में रहते हैं। तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, मीन्स वैस्कुलर माने क्या, ब्लड वेजल्स, परमिएबिलिटी माने क्या, वो लोग परमिशन देने का, ब्लड के अंदर जाने का, ब्लड वेजल के बाहर आने का, उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो रास्ता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड वेजल इंक्रीज होने के बाद ब्लड का जो फ्लूइड है बाहर आके इन्फ्लेमेशन करता है, इडीमा प्रोड्यूस होता है, बीपी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। क्यों, ये वैसोएक्टिव एमाइंस का काम है। अभी हम ये जो मीडिएटर्स रहते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो the chemical mediators. So the chemical mediators can be primary mediators or secondary mediators. Primary mediators में these are preformed contents of mast cells and basophils. Preform माने already है, उनमें ऑलरेडी फॉर्म होके है, उसको प्रीफॉर्म्ड कंटेंट्स ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स बोलते हैं। ये क्या क्या है प्राइमरी मीडिएटर्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ईस्नोफिल,
कीमोटैक्टिक फैक्टर, हेपेरिन, ये सब क्या है, प्राइमरी मीडिएटर्स है। अभी हम सेकेंडरी मीडिएटर्स को जाएंगे। दे आर न्यूली फॉर्म्ड अपॉन स्टिमुलेशन बाय मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। क्या है ये, न्यूली फॉर्म होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है नहीं, यहाँ पे अभी जब ये रिएक्शन हुआ तब फॉर्म हुए। ये सब क्या है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अभी हम जाएंगे एक और रिएक्शन के बारे में। अभी हमने एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन पढ़ा, अभी क्या है, एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में ये भी यहीं पे दिया गया है, पर ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत होने का। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म एंड लुक्स सिमिलर टू एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बट इट इज नॉट द सेम। ये जो है ये मैकेनिज्म नॉन स्पेसिफिक है। टाइप 1 में हमको मैकेनिज्म मालूम है, क्या है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। जब दूसरे बार एंटीजन सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई होके अटैक करता है तब ऑलरेडी सेंसिटाइज सेल उसको रिएक्ट होके क्या करते हैं, वैसो एक्टिव एमाइंस या केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं जो बॉडी में इफेक्ट डालते हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन, इचिंग, वो सब। पर यहाँ पे रिएक्शन नॉन स्पेसिफिक है और सिमिलर लगता है एनाफाइलैक्टिक के, पर वो एनाफाइलैक्टिक नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हम आईवी इंजेक्शन ऑफ पेप्टोन और टिप्सिन इज गिवन। हम इंजेक्शन पेप्टोन और टिप्सिन क्या हो जाता है, प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं वो एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक और सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम में ही आता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, तब वो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोड्यूस करता है। वो कॉम्प्लीमेंट्स न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, तब क्या हो जाता है, वो न्यूट्रोफिल्स सभी ऐसे वाला क्या, एनाफाइलोटॉक्सिन, न्यूट्रोफिल जैसा और बहुत सेल्स रहते हैं उसको भी अट्रैक्ट करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ एनाफाइलोटॉक्सिन्स माने क्या, ये वाला ही, ये सभी एनाफाइलोटॉक्सिन्स ही है, ठीक है, वो रिलीज होते हैं। तो जब वो रिलीज होते हैं रिएक्शन कैसा रहता है, सिमिलर रहता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के जैसा ही। इडीमा, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी अकर्स। तो ये हो गया हमारा एनाफाइलैक्टोड रिएक्शन, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। अभी हम जाएंगे अटोपी माने क्या है, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। इट इज अ नेचुरली अकरिंग हाइपर सेंसिटिविटी इन फैमिलीज। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी ही है और ये कंडीशन नेचुरल कंडीशन है और ये फैमिलीज माने बहुत सारे फैमिलीज में रन होता है। एक्सपेशली टू इनहेलेंट्स लाइक पोलन्स एंड हाउस डस्ट्स, इंजेस्टेंस लाइक एग एंड मिल्क एंड कॉन्टैक्ट अलर्जेंस टू स्किन एंड कंजंक्टिवा। तो इनहेलेंस माने नाक से जो हम लेते हैं, पोलन्स जो फ्लावर्स के ऊपर सब रहते हैं, कुछ पोलन्स क्या रहते हैं, एलर्जिक रहते हैं। और नहीं तो हाउस डस्ट, आप देखा होगा सभी, जब कुछ लोग हाउस को क्लीन करेंगे अपने घर को, नेक्स्ट डे उसको सींग आता रहता है, नाक से पानी जाता रहता है, वो भी इनहेलेंट है, वो हाउस डस्ट इनहेलेंट से उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है। इंजेस्टेंट माने ओरली जो हम लेते हैं, मुंह से जो हम लेते हैं, एग और मिल्क भी ऐसे वाले लोग एटोपी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। कॉन्टैक्ट अलर्जेंस माने सोप, लिक्विड, वो सब जो स्किन और कंजंक्टिवा को कांटेक्ट हुआ तो भी ये देख सकते हैं। सो ये जो अबव थिंग्स है क्या करते हैं, जब ये सभी कांटेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी को, आईजीई या रिएगिन बॉडीज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो ये हमको मालूम होने का ही, क्योंकि ये फैमिलीज में रन हो रहा है, अगर दादा दादी को है तो पोता पोती को भी है, तो इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड मीन्स क्या जेनेटिकली डिटरमाइंड है यहाँ पे, इन सम फैमिलीज ओवर प्रोड्यूस आईजीई देन नॉर्मल पीपल फॉर द सेम एंटीजन। माने कुछ फैमिली के लोग, कुछ फैमिलीज में क्या हो जाता है, वो लोग नॉर्मल पर्सन अगर आईजीई 20 प्रोड्यूस किया, सोचो एक पोलन के लिए या हाउस क्लीन किया 20 आईजीई प्रोड्यूस किया, पर ये जो लोग रहते हैं ये लोग 80 आईजीई प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आईजीई
टू द सेम एंटीजन देन नॉर्मल पीपल, इसलिए उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहता है और ये फैमिलीज में रन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीके रिएक्शन, ये भी टाइप 1 में ही दिया गया है। तो पीके रिएक्शन माने, ये बहुत ही मुश्किल है प्रोनाउंस करना इसका नाम, आप स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोसनिट्ज़-कस्नर रिएक्शन। तो ये क्यों किया गया है? डिटेक्टिंग एटोपिक एंटीबॉडी, मैंने यहाँ कस्नर को के लिखा है और प्रोसनिट्ज़ को पी लिखा है। सो कस्नर सीरम, सीरम माने आपको मालूम है ब्लड से सेल्स निकाल देने का, क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देने का, फाइब्रिनोजन निकाल देने का, तब लास्ट को क्या रिमेन होता है? वो सीरम है। तो ये के का सीरम, कस्नर का सीरम लेके, कस्नर का सीरम हु हैज एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी टू अ स्पीशीज ऑफ कुक्ड फिश, माने ऑलरेडी कस्नर को हाइपर सेंसिटिविटी है, किसके लिए? एक टाइप का कुक्ड मछली के लिए, कुक्ड फिश के लिए, उसका सीरम लेके वॉज इंजेक्टेड टू पी, किसको हम इंजेक्ट किया? इसको, प्रोसनिट्ज़ को इंजेक्ट किया। कैसे इंजेक्ट किया? इंट्राक्यूटेनियस, क्यूटेनियस माने स्किन में इंजेक्ट किया। तो आफ्टर 24 आवर्स, एक दिन के बाद, एन इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ कुक्ड फिश एंटीजन वॉज डन एट द सेम साइट ऑन पी। तो क्या हुआ? एक दिन के बाद फिर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन कुक्ड फिश का लेके हम ये प्रोसनिट्ज़ को कहाँ कल किए थे उसी साइट पे एक इंजेक्शन फिर हमने दे दिया इंट्राक्यूटेनियस ही। तब क्या हुआ? वो साइट में व्हील फ्लेयर रिएक्शन अकर्ड। व्हील फ्लेयर माने क्या? स्वेलिंग हो जाता है, रेड हो जाता है, थोड़ा पानी पानी फिल होके वहां पे थोड़ा स्वेलिंग होके, रेड होके, इचिंग होके, ऐसा होता है, उसको व्हील फ्लेयर रिएक्शन अकर्ड एट दैट साइट। तो ये है पीके रिएक्शन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन